हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 4 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। यह कविता जो है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि ने दीवानों के बारे में बताया है जो कि दीवाने यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे देने वाले, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीरों के लिए इस कविता को उन्होंने लिखा और उनके बारे में इन्होंने बताया है। और आज हम लोग इस कविता का सारांश थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद हम लोग पाठ से कुछ प्रश्न एवं पाठ के अलावा कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको संक्षेप में बता दूं इसमें कहा क्या है। कवि ने कहते हैं कि ये जो कवि इस कविता में कहते हैं कि उन जीने वाले जो वीर हैं उनकी मनोदशा का वे वर्णन करते हैं जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर के फिरते हैं। ऐसे दीवाने वीर कभी भी ये बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। वे दीवाने ऐसे वीर हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उनके हृदय में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई है, कूट कूट कर भरी है। और इनका कहना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। ये जो बलिदानी वीर हैं ये कहते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी क्या औकात है। हम तो आज यहाँ हैं और कल वहाँ। ऐसा वे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे देश में विदेशी शासन करने वाले विदेशी शासक थे, उन्हें क्या करते थे, ये लोग जेलों में उनको ऐसे बलिदानी वीरों को जेल में बंद कर देते थे और करके वे यहाँ वहाँ उनको भेजते थे। वे स्वयं भी सरकार के अत्याचारों से छिपते रहते थे और इसीलिए ये कभी एक स्थान पर टिके हुए नहीं रहते थे। लेकिन जिस ओर वे अपने कदम बढ़ाते थे उसी ओर उनके जोश से वे धूल उड़ाते हुए जाते थे। कभी कभी तो उनके कारण लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे और उन्हें तुरंत वापस, क्योंकि वे तुरंत आते थे और फिर तुरंत वापस जाना होता था और उन्हें तुरंत वापस जाता देखकर उनके प्रियजन जो है उनसे पूछते हैं तो कि तुम अभी आए और अभी कहाँ चले। और इस बात के लिए वे जवाब देते हैं कि वे बेफिक्री की दुनिया में जीते हैं और ये बेफिक्री की दुनिया में जीने वाले जो लोग हैं वे अपने आने और जाने का कोई भी समय नहीं होता, ऐसा बताते हैं। उनका काम एक जगह स्थिर रहना नहीं है। वे लोगों की मुसीबत को समाप्त करके वहाँ खुशियाँ बिखेर कर आगे की ओर चले जाते हैं। उनमें खुशियाँ बांटने का प्रयास ये करते हैं। इनका मानना है कि वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। इनके लिए सुख जितना महत्वपूर्ण है, दुख भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सुख और दुख में अपने जीवन में अंतर नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि क्योंकि देश को आज़ाद कराने में अभी वे असफल हैं, तो इसी का बोझ वे अपने सीने में उठाए चले जा रहे हैं। अंत में वे कहते हैं कि अपने और पराये का भाव ये नहीं रखते हैं। देशवासियों के लिए वे शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि हमने तो स्वयं को
स्वयं ही स्वीकार किया है। ऐसा जीवन जो है हमने स्वयं ही स्वीकार किया है और देश में रहने वाले लोगों से वे रिश्ते तोड़कर अर्थात बंधन तोड़कर अब जा रहे हैं। उनके मन में आशा है कि अपने जीवन काल में तो उन्होंने स्वाधीनता का मुँह नहीं देखा, परंतु संभव है कि उनके बलिदान से यह जल्दी मिल जाए और देशवासी उस आज़ादी के मूल्य को समझें और देश की को स्वतंत्र कराने के लिए वे इस प्रकार अथक प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। ये है पाठ का संक्षेप में सारांश है ये पाठ का। अब हम लोग पहले पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, फिर पाठ पर आधारित अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर जाना क्यों कहा है। ये है पहला प्रश्न। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि कवि अपने आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वे अपने देशवासियों से मिलने आते हैं तो उनके चेहरे पर खुशियाँ छा जाती हैं और सहसा चले जाने पर जब ये इनके चले जाने पर वे खुशी जो लोग खुश हैं उनकी आँखों में आंसू निकलने लगते हैं। उनके चेहरे की खुशी जो है आंसुओं के माध्यम से उसके बाद मतलब खुशी जो है आंसू में परिवर्तित हो जाती है और ये कहते हैं कि उनके जाने का दुख सहन नहीं कर पाते देशवासी और देशभक्त वीरों को भी इन लोगों को अपने जो चुने हुए मार्ग हैं उन पर वे जाने के लिए बाध्य हैं और उनको आगे की ओर बढ़ना है, इसीलिए वे एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते हैं और इसी कारण जो है उनके चले जाने से लोग आंसू बहाते हैं और उनके आने से लोगों को खुशी होती है। इसी कारण कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अगला प्रश्न इसमें है कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। ये प्रश्न दिया गया है। कवि जो है इसका उत्तर है कि कवि संसार के लोगों के प्रति प्रेम लुटाता है। अपनी खुशियाँ वह लोगों को बांटता है, यानी कि वे स्वतंत्रता के रूप में अनमोल खजाना तोहफे के रूप में देना चाहता है, लेकिन उसके अत्यधिक प्रयास के बावजूद भी वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका। इस असफलता के कारण ये दीवाने निराश होकर वापस जा रहे हैं। ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न है कि कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। कविता में सबसे अच्छी बात कौन सी है जो आपको अच्छी लगी, ये अगला प्रश्न है। कविता में हमें आप लिखिएगा कि कविता में हमें कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण बहुत अच्छा लगा और ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति ही सुखी होते हैं जीवन में। उनका दृष्टिकोण सुख दुख के साथ समान भाव से जीने का है और सांसारिक सुखों के प्रति उनमें कोई विशेष लगाव नहीं है। ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब कविता से आगे का प्रश्न है पहला कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो जाती है, सहपाठियों के साथ चर्चा करिए। ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें ये कहा गया है कि जीवन में मौज मस्ती का अपना ही स्थान है,
क्योंकि बिना मौज मस्ती के जीवन जो है नीरस हो जाती है, गतिहीन हो जाती है, उसमें कोई भी आकर्षण नहीं रहता। लेकिन कभी कभी ज़्यादा मस्ती हमारे लिए हानिकारक साबित होती है, जैसे कि मसलन अपने सीमा पर मस्ती करना चाहिए। इसी कारण अपने सीमा में रहकर हमको मस्ती करना चाहिए। ऐसा न करने से हम अपनी मस्ती में इतना मस्त हो जाते हैं कि दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते और हमारी मस्ती दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। ये है इस प्रश्न का उत्तर। इसके पश्चात है अनुमान और कल्पना। इसमें जो है ये कहा गया कि एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हमारी पंक्ति इतनी, जो दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह जो है फकरा मस्ती का उदाहरण है और अभाव में भी खुश रहना एक फकरा मस्ती का कही जाती है। मतलब अभाव है तब भी अगर खुश रहे तो एक अच्छी मस्ती का अच्छा उदाहरण है। कविता में इस प्रकार की जो अन्य पंक्तियां हैं उन्हें इस प्रकार हम ध्यान दे सकते हैं और अनुमान लगाते हैं कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। प्रश्न इसमें पंक्ति है, अन्य विरोधी बातों वाली जो काव्य पंक्तियाँ वो इस प्रकार हैं। इसमें आंसू बनकर बह आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। मतलब अभी आंसू और उल्लास दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ पे एक भिखमंगे की बात कही गई है और एक मतलब देने में सामर्थ्यवान व्यक्ति की बात कही गई है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर में ले असफलता का भार चले। ठीक है, ये पंक्तियां हैं। अब हम लोग भाषा की बात पर ध्यान देंगे। भाषा की बात में ये कहा गया है कि जैसे कवि ने छक कर भर कर लिखा है, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें कवि ने छक कर और इसके बाद जी भर कर और अगला शब्द है खुलकर। इन शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। इसी तरह से भाव से मिलने वाले हमको कुछ शब्द लिखने हैं। जैसे हम लिख सकते हैं हंस कर और गाकर। हम ये शब्द लिख सकते हैं। आप ये कर सकते हैं पढ़कर लिख सकते हैं और लिख कर आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रसन्न होकर आप लिख सकते हैं प्रसन्न होकर, ये आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात आप लिख सकते हैं खुश होकर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आप तृप्त होकर शब्द का प्रयोग तृप्त होकर कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हंसकर, गाकर, पढ़कर, लिखकर, प्रसन्न होकर, खुश होकर, माने एक दूसरे का यहाँ पे अर्थ है। यहाँ पे जैसे कि हंसकर, गाकर, ये शब्द है गाकर। फिर पढ़कर जो है वह लिखकर, उसका अलग अर्थ है। फिर प्रसन्न होकर का अर्थ है खुश होकर।
फिर तृप्त होकर का अर्थ है के बारे के साथ है जी भरकर, जी भरकर, ये है शब्द। अब जो है आपको कुछ संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों पर को बताऊंगी कि संक्षिप्त उत्तर वाले कैसे हैं प्रश्न। जैसे कि इसमें दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन है? दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन है? तो आप जानते ही हैं, आपने पाठ पढ़ा है। दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में किसकी हस्ती के बारे में बात कही गई है? इस कविता में किसकी हस्ती के बारे में बात कही गई है? इस कविता में उत्तर है दीवानों की हस्ती के बारे में बात कही गई है। उसके पश्चात है, मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच क्या बन जाते हैं? उल्लास बन जाते हैं। ये कविता की पंक्ति में कहा गया है कि वे जो है मस्ती भरा जीवन जो जीते हैं वे लोग लोगों के बीच में उल्लास बनकर आते हैं। फिर उसके बाद है, वे संसार में कैसा भाव रखते हैं? लोगों के साथ वे कैसा भाव रखते हैं? वे समभाव रखते हैं, समान भाव रखते हैं। कोई उनके लिए अपना और कोई पराया नहीं है, सभी उनके लिए अपने हैं। इसीलिए वे क्या करते हैं? समभाव रखते हैं। ठीक है। अब आगे प्रश्न है कि वीरों के मन में बलि होने की चाहत क्यों है? बलि होने की चाहत किसके लिए है? तो इसका उत्तर है देश के लिए। इसका उत्तर है देश के लिए। फिर अगला प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है? सुख और दुख में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? आप जानते ही हैं। द्वंद्व समास जो है ऐसा समास है जब दो पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है। और शब्द का लोप होता है दो पदों के बीच में और दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। और दोनों के बीच में और जोड़ के उसका समस्त पद का विग्रह हम करते हैं। जैसे आप करिए, सुख और दुख, क्या होगा? सुख और दुख, और समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। ठीक है। यह दुनिया किनकी है? यह दुनिया किनकी है? अगला प्रश्न है, ये दुनिया किसकी है? आपने पाठ में पढ़ा है, ये दुनिया है भिखमंगों की। ठीक है। इसमें कौन सा इसमें कह रहे हैं कि ये दुनिया कैसे किसकी है? भिखमंगों की दुनिया है। मतलब लोगों को वो देते हैं, लोगों से कुछ लेते नहीं हैं। लोगों जो अभावग्रस्त हैं, जिनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में वे उल्लास भरते हैं, उनको उल्लास देते हैं। ठीक। तो अगला प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न है, दीवानों को क्या पछतावा है? दीवानों को किस बात का पछतावा है? दीवानों को इस बात का पछतावा है कि वे स्वतंत्रता दिलाने आए थे, अभी उनके इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिली है। ठीक है। तो इसमें आप ये कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। जैसे कि उल्लास शब्द में संधि विच्छेद हमें करना है। उल्लास, तो उल्लास में क्या करेंगे? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या करेंगे? उत और लास। ठीक है। उत और लास, उल्लास। यहाँ पे क्या है कि जो त वर्ण है, इस त वर्ण जो है ये इसके प्रभाव से, लास का ल वर्ण के प्रभाव से यहाँ पे ये लव हो जाता है। एक तोरली संधि होती है, उस संधि के अनुसार यहाँ पे त वर्ण का ल वर्ण हो गया है और हो गया यहाँ पे उल्लास। ठीक है। आलम, आलम शब्द जो है कौन सा शब्द है? आलम शब्द इसमें कौन सा शब्द है? ये उर्दू का शब्द है। तो क्योंकि ये उर्दू का शब्द है तो ये बोला जाएगा विदेशी। ठीक है।
उर्दू का चूँकि ये शब्द है इसीलिए ये कौन सा शब्द होगा, विदेशी। और सुख दुख में जैसा कि आपको हमने बताया, सुख दुख में कौन सा समास है, सुख और दुख, सुख दुख शब्द है। और इसमें कौन सा समास है, इसका पहले हम विग्रह करते हैं। विग्रह हो जाएगा सुख और दुख, क्या होगा, सुख और दुख। और समास क्या होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व कैसे लिखते हैं, देखिए द लिखेंगे और हलंत लगाएंगे, फिर वह करेंगे, फिर ऊपर बिंदी लगाएंगे, फिर द का लिख के हलंत और फिर वह, ठीक है। तो द्वंद्व समास होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि उर शब्द की पर्यायवाची, उर शब्द की द्वंद्व समास इसमें पूरा लिख देते हैं। और उर शब्द की पर्यायवाची क्या होगी, उर, इसकी पर्यायवाची होगी हृदय, ठीक है। उर शब्द की पर्यायवाची क्या होगी, हृदय, ठीक है। बंधन शब्द का विलोम क्या है, ये पूछा है। बंधन शब्द का विलोम क्या है, बंधन शब्द का विलोम है, बंधन शब्द का विलोम है मुक्त। बंधन शब्द का विलोम क्या है, मुक्त। तो ये कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। बंधन शब्द का अर्थ है विलोम। अब हम लोग कुछ अन्य प्रश्न करते हैं जो पाठ पर आधारित है। जैसे पहला प्रश्न है, एक अत्यंत संक्षेप में इनका उत्तर हमें देना है। पहला प्रश्न है कि इस कविता में दीवाने शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है। इस कविता में दीवाने शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। आपने पाठ पढ़ा है, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस कविता में दीवाने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। इस कविता में दीवाने शब्द का प्रयोग देशभक्त और आज़ादी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए किया गया है, ठीक है। इसमें जो है देशभक्त और आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के लिए इसमें दीवाने शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा भ्रम होता है और आप नहीं समझ पाते हैं कि दीवाने शब्द किन के लिए कहा गया है। अब अगला प्रश्न है कि दीवाने किन किन स्थितियों से होकर गुजरते हैं। ये अगला प्रश्न है कि दीवाने किन किन स्थितियों से होकर गुजरते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि दीवाने कभी खुशी की परिस्थिति से गुजरते हैं, कभी आंसू की परिस्थिति से गुजरते हैं, लेकिन उनके लिए सुख दुख दोनों तरह की स्थितियां सामने आती हैं। वे दोनों स्थितियों से होकर गुजरते हैं, कभी सुख से और कभी दुख से। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि दीवाने किस बात को पूछने के लिए मना करते हैं। दीवाने किस बात को पूछने के लिए मना करते हैं। इसका उत्तर है कि दीवाने जो है इस बात के लिए पूछने को मना करते हैं कि वे किस ओर जा रहे हैं, यानी उनका गंतव्य क्या है, कहाँ है, इस बात को पूछने के लिए वे मना करते हैं, क्योंकि उनका कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं होता। वे जो है अपने लोगों को खुशियाँ बिखेर कर वे बाँट कर आगे चले जाते हैं। अगला है प्रश्न कि दीवाने किस प्रकार अपना प्यार लुटाते हैं। ये प्रश्न है अगला कि दीवाने किस प्रकार अपना प्यार लुटाते हैं। दीवाने स्वच्छंद रूप से अपना प्यार अपने देशवासियों पर लुटाते हैं। स्वच्छंद भाव से यानी कि मुक्त भाव से वे अपना प्यार अपने देशवासियों पर लुटाते हैं। अब अगला प्रश्न है इसमें कि दीवानों ने संसार को भिखमंगा क्यों कहा है। दीवानों ने संसार को भिखमंगा क्यों कहा है।
यहाँ इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि वीर जो सेनानी है संसार को, वे भिखमंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह संसार केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता है। दूसरों के प्रति उनके अपने कर्तव्य को निभाते हैं वे, और वे आगे नहीं आते हैं, मतलब कि वे अपने कर्तव्य को निभाते हैं, जो ज़रूरतमंद है उनकी वो मदद करते हैं। यहाँ तक कि वीर सेनानियों के साहस को बढ़ावा देने हेतु जो यशगान करना भी इनके बस की बात नहीं होती। वे तो स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने में ही अपनी सफलता समझते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि दीवानों के सीने पर किस असफलता का भार है। अगला प्रश्न है कि दीवानों के सीने पर किस असफलता का भार है। ये प्रश्न है कि दीवानों के सीने पर किस असफलता का भार है। दीवानों के सीने पर इस असफलता का भार है कि वे दुनिया को अपने जैसा मस्त मौला नहीं बना सके। वे दुनिया को अपने जैसा मस्त मौला नहीं बना सके। अब अगला प्रश्न है कि दीवानों की हस्ती कविता में जीवन के प्रति कौन सा दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। दीवानों की हस्ती कविता में जीवन के प्रति कौन सा दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। दीवानों की हस्ती नामक इस कविता में मौज मस्ती के साथ जीवन बिताने का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। मौज मस्ती के साथ जीवन बिताने का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। मनुष्य को परतंत्र होने के बजाय अपने नियम से चलना चाहिए, और जिससे कि वह अपने जीवन को आनंदपूर्वक बिता सकता है। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये एक प्रश्न है कि इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आप लिख सकते हैं, वैसे इसको बता दे रही हूँ कि आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, परंतु यहाँ मैं बता दे रही हूँ थोड़ा सा आपको कि इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमारे मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम के साथ साथ देश में रहने वाले लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, और देश का किसी तरह देश यदि किसी तरह विपत्ति देश पर यदि किसी तरह की विपत्ति आ जाए तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए। जिस प्रकार दीवाने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं और बाकी लोग बाकी सभी बंधनों को तोड़कर वे अपने को अपना प्राण देने के लिए चले आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इस प्रकार का भाव हमें भी रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि दीवाने एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते। दीवाने एक स्थान पर क्यों नहीं रहते, क्योंकि दीवाने जो है स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं। वे स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर आते जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं। एक स्थान पर टिकने का अभिप्राय है कि वे बंधन में बंध जाएंगे। एक जगह टिकने से वे बंधनों को उन्हें स्वीकार करना होगा, अतः वे एक जगह पर नहीं टिकते हैं। बंधन मुक्त होकर के वह इधर उधर जाते हैं। वे कभी भी अपने आप को किसी बंधन में बांधना नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि इस कविता में जीवन के प्रति कौन सा दृष्टिकोण झलकता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि इस कविता में जीवन के प्रति पूरी मस्ती के साथ जीने की प्रेरणा मिलती है। जीवन का बंधन से मुक्त होकर जीना ही वास्तविक जीवन है, और बंधन में रहकर जीना ठीक नहीं होता। बंधन में रहकर जीना ठीक नहीं होता। अतः गरीबों के प्रति हमें सहानुभूति रखने की भी सीख मिलती है इसमें, और सभी के साथ समान भाव रखने की प्रेरणा मिलती है। कवि यहाँ पे
ये कहते हैं कि ये कवि जो है स्वयं सबके साथ समान भाव रखते हैं। वे किसी को अपना पराया नहीं मानते। उनके लिए पूरी दुनिया एक है और वे सभी को जो भी ज़रूरतमंद है, जिनको भी उनके सहानुभूति की और उनकी उनकी मतलब सहायता की ज़रूरत है, वे उसकी सहायता करते हैं। उनके लिए कोई भी अपना और पराया नहीं होता है। अब आज हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।